मैं कह चुकी हूँ, मैं साइन नहीं करूँ। तुम जानती हो कि ये फैक्ट्री माहीन को मिलेगी, जिसको तुम बहुत प्यार करती हो, और फिर उसकी भी खुशी इसी में है। उसे खुशी और गम की पहचान करने के काबिल कहाँ छोड़ा है तुमने? ज्ञानी साहब का तो सोचना यहां तक है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो ये फैक्ट्री माहीन को खुद ब खुद मिल जाएगी। हो, तो तुम मुझे कत्ल करने आए हो? नहीं, मैं तुम्हें कत्ल करने नहीं आया हूं, लेकिन ये समझाने आया हूं कि अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो तुम खुद हो और कोई नहीं। वैसे मुझे बहुत खुशी है कि आपने हमारे साथ ताउन का फैसला किया है। जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते आप हमारी हिफाजत में हैं। वैसे अगर आप चाहें तो आपको मुल्क से बाहर भेजने का बंदोबस्त भी किया जा सकता है। वैसे मेरा ख्याल है कि आप जैसी हसीन खातून को तन्हा मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब चीज़ों ने बहुत शिद्दत इख्तियार कर ली है, वाक़यात की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है, तो आने वाले हालात में क्या होगा वो मैं नहीं बता सकता। आपको रुस्तम पर शुबा है? उसको ऑर्डर देने वाला तो मेरा भाई था। देखिए ये गैस वर्क है, देयर इज नो एविडेंस, इसमें कोई एविडेंस तो है ही नहीं। मेरे सामने मेरे भाई ने एतराफ किया फारूकी साहब। अदालत सिर्फ कानून की जुबान समझती है और आपने तो कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं करवाई। ओके, जस्ट टेल मी व्हाट शुड आई डू, आई विल डू इट। ठीक है, सबसे पहले मुझे एफआईआर और उसकी एक कॉपी चाहिए। उसमें मैं क्या लिखूं? मैं जानती हूँ मेरा केस वीक है, मगर आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। अगर कोई शख्स कुछ कर सकता है तो वो आप हैं। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। थैंक यू फारूकी साहब। कौन है वो? उसके बहुत से बिजनेस हैं, औरतों की स्मगलिंग, ड्रग्स। ज्ञानी साहब इन मामलों में इन्वॉल्व नहीं होते। ज्ञानी साहब वक्त के साथ चलते हैं। शुमाइल को ज्ञानी साहब की बीमारी का बता दिया तुमने? हाँ। क्या कहा उन्होंने? कुछ भी नहीं। बहुत अजीब बात है, तुम दोबारा फोन करके पूछो उसे। मगर कल तो आप ये केस एक्सेप्ट कर चुके थे, आखिर एक दिन में ऐसा क्या हो गया है? देखिए मैं आपको बहुत एहतराम करता हूँ, आपका केस बहुत कमजोर है। आई एम सॉरी, आई वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग फॉर दिस, प्लीज। आई कांट बिलीव दिस। मुझे एफआईआर लिखवानी है। तो कागज तो फिर साथ लाई होंगी ना आप? जी? मेरा मतलब है कि हमारे पास से स्टेशनरी खत्म हो गई है। बाजार से मंगवा।
ओए हो छोड़े जी छोड़े, इसकी क्या जरूरत है। वैसे ये रहेंगे बहुत थोड़े। देखे ना कि स्टेशनरी आजकल बहुत महंगी हो गई है, इसकी तो बहुत थोड़े कागज आएंगे। फिर आप जो कहेंगे मैं आपको पे कर दूंगा। हाँ, ये बात की आपने। ओ बुशारत अली, बुशारत अली, कहाँ रह जाते हो तुम? जाओ मैडम साहबा के लिए कुछ चाय पानी लाओ, जाओ। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, आप प्लीज़ कागज़ मंगा कर रखें। अच्छा जाओ तुम, जाओ बुशारत अली, शाबाश जाओ। जी कोई बात नहीं। ये दरअसल मैंने एक बच्चों के लिए कागज़ रखे हुए थे, वो घर में होमवर्क वगैरह करते हैं ना जी, तो आपको क्योंकि जल्दी है मैं इसी पर आपकी FIR दर्ज कर लेता हूँ। जी आपका इसमें ग्रामी क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुमाइल कियानी है। शुमाइल कियानी है? मेरा मतलब है कि कियानी साहब आपके भाई है मेरे। क्या कहा? आपके भाई हैं? ये क्या कह दिया बीबी साहब आपने? कियानी साहब आपके भाई हैं? अच्छा, हम तो आपसे एक पैसा भी नहीं ले सकते। वैसे ये ले वापस ले। वैसे जो आप अपनी खुशी से मुझे दे देना वो ठीक है। अच्छा ये बताएं कि FIR किस बात की काटनी है? मेरे शोहर का कत्ल हुआ है। आपके शोहर साहब कत्ल हो गए? तो ठीक है, मैं फिर पूरे पुलिस स्टेशन की ड्यूटी लगा देता हूँ कि सारे काम छोड़कर जिस पर भी आपको शुबा हो उसका नाम आप बताती जाएं तो नाक से पकड़कर मैं लेता हूँ और उससे लकीरें रखवाऊंगा आपके पैरों में। आपको शुबा किसके ऊपर है? अपने भाई पर। मेरे भाई पर? मेरा मतलब ये है क्या नीसा पर? जी हाँ। ओए मेरी किस्मत ही खराब है। और मैं तो पहले कहता था पुलिस की नौकरी में छोड़ देता। मैं नहीं करता पुलिस में काम, नहीं मेरे बस में नहीं रहा। वो जो काम आता है कियानी साहब, कियानी साहब, कियानी साहब। तुमने कियानी साहब का घर भी छोड़ दिया है, फोन का जवाब भी नहीं दे रही हो। क्या बात? तुम मुझे कत्ल करने आए हो? इसके लिए तुम्हारे सामने आने की जरूरत नहीं थी। तुम तो रुस्तम हो, पीछे से वार नहीं करते, हमेशा कमजोरों को सामने आकर मारते हो, है ना? उसने FIR लिखी या नहीं लिखी? तुम्हें तो सब मालूम है। तुम कितने घटिया, कितने जलील इंसान। देखो शुमाइल, मुझे नहीं पता था कि ज़ीशान तुम्हारा शौहर है। शट अप रुस्तम। तुम यकीन करो, मैं नहीं जानता था, नहीं जानता था मैं। तुम मुझे तो जानते हो और अब ये जान गए हो कि वो मेरा शौहर था। अब इंतकाम ले सकते हो मेरे भाई से? नहीं। तुम क्या हो रुस्तम?
ये मैं जान गई। आइंदा मेरे सामने मत आओ। मैंने तुमसे कहा ना शुमाइल, मुझे माहीन को ले जाना होगा। रुस्तम इसे मत ले जाओ प्लीज। यानी साहब की बेटी है, मैं मजबूर हूं। मुझे पहले क्यों नहीं बताया था उन्होंने? पहले तुम उनकी दुश्मन नहीं बनी थी। मैंने तो फैक्ट्री के सारे कागजात भी साइन कर दिए। प्लीज इसे मत ले जाओ प्लीज। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता। रुस्तम इसे मत ले जाओ प्लीज। रुस्तम इसे मत ले जाओ। रुस्तम इसे मत ले जाओ प्लीज। रुस्तम! आपका पासपोर्ट बन गया, वीज़ा भी 1-2 दिन में आ जाएगा। शुमाइल, सॉरी, आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने आपका नाम? क्या पूछना चाहते हैं? एक पर्सनल बात। अपने बाप के बारे में पूछना चाहता हूँ? रुस्तम के बारे में? आपको कैसे पता चला कि मैं तुम्हारी अम्मी से मिली थी। कैसी हैं? वो तुम्हारे लिए फिक्रमंद थी। और मेरे डैडी, उनका कुछ पता है आपको? 20 साल पहले रुस्तम मेरा अच्छा दोस्त था। मैं तुम्हें इसके अलावा कुछ नहीं बता सकती। जो भी मिलता है उसका हाफजा 20 साल पहले आके रुक जाता है। मुझे यूँ लगता है कि मैं किसी साए के पीछे भाग रहा हूँ। मैं समझ सकती हूँ। कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। कोई मुझे सिर्फ एक दफ़ा उनके सामने ले जाए। अच्छा, मैं चलता हूँ। तो माहीन वाले काम का क्या हुआ? मैं तैयार हूँ सर। गुड। तो फिर कब? कल। ओके, कल।
अफराज मुझे अफसोस है ज्ञानी साहब। 10 बॉडीगार्ड थे उसके साथ और वो एक अकेला टाइगर ले गया उसे। क्या इंसान बनना बंद हो गए? अफराज ने मुतालबा किया है कि हमारी पोस्ट उसको चाहिए। इस किस्म के बिजनेस में Isn't it?
मुझे यहाँ क्यों लाया? बहुत जल्द पता चल जाएगा। तो ये डील तुम्हारी चल रही है? ऑल इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। आपको मेरी बात पर हंसी आ रही है? प्लीज मिस्टर काशान, आप मुझे बताएं कि आप मुझे यहाँ लाए क्यों हैं? आई एम नर्वस। आपको किसी ने बताया है कि आप बहुत खूबसूरत हैं? आपकी आंखें हिरनी जैसी हैं। मेरे ख्याल से टाइगर ने बताया होगा, मगर शायद ये नहीं बताया होगा कि उसका असल नाम सोहराब है और वो आपके सो कॉल्ड अंकल शहज़ोर का बेटा है, और शहज़ोर का असल नाम रुस्तम है। और मुझे अफरा से आपने इसलिए हायर किया है कि मैं इस वीराने में हिरनी का शिकार खेलूं।